या शांति के द्वारा मन का शमन करें, मन का निग्रह करें, दोनों एक ही बात है। ये जो है षट संपत्तियों के अंदर आती हैं, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो मन को अशांत क्या चीज करती है? इच्छा। इच्छा किसकी होती है? इच्छा हमेशा विषय की होती है, अन्य की होती है इच्छा। जो अपने पास है उसकी कोई इच्छा नहीं होती, जो अपने पास नहीं है उसकी इच्छा होती है विषय की। उसी से मन अशांत होता है। क्यों होता है अशांत? क्योंकि उसकी इच्छा होती है, उसके लिए फिर प्रयत्न करता है। प्रयत्न करता है तो वो पूर्ति भी होती है, नहीं भी पूर्ति होती है। पूर्ति हो गई, फल गया, तो उसको भोगता है। भोग की फिर वासना बनती है। इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो मन में क्लेश होता है। तो मन का क्लेश भी अशांति है। इच्छा की पूर्ति हो गई और इच्छा होती है तो मन अशांत ही बना रहता है। तो शांति के लिए, मन शांत कैसे बनाए उसके लिए साधना भी भगवान बता रहे हैं कि किसी भी विषय की प्राप्ति हो तो उसका भोग पहले अपने आप नहीं करना, परमात्मा को भोग लगाना है। उनके भोग लगाने के पश्चात फिर अपना भोग लगाना है, अपने आप ग्रहण करना है। यहाँ तक भी कहा है कि कोई प्रिपरेशन हम बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, तो उद्देश्य उसका परमात्मा को अर्पित करने का ही होना चाहिए। और उसमें नमक ज्यादा है, कम है, मीठा कम है, ज्यादा है, इसको प्राय माताएं चख लेती हैं पहले। तो यहाँ कहा गया है कि नहीं, चखना जो है वो तो उनको अर्पित करने के बाद ही चखना चाहिए। तभी ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए अन्य उदाहरण भी दिए हैं कि दिवाली के पूजन में फील और पतासे या खिलौने हम लोग लेकर के आते हैं। क्यों लेकर के आते हैं? क्योंकि उस वक्त चावल की और गन्ने की फसल पक कर तैयार हो जाती है। गन्ने से चीनी और इत्यादि जो ये खिलौने हैं, पताशे हैं, ये बनाए जाते हैं। चावल से खील बनाई जाती है। तो भगवान को अर्पित करते हैं। पहले पहले खाते नहीं है, भगवान को अर्पित करते हैं। मिठाई भी लेकर के आते हैं तो उसे शुद्ध रखना चाहिए। जब तक परमात्मा को भोग न लगा दिया जाए तब तक किसी को दिया भी ना जाए, स्वयं भी ना लिया जाए। इसी तरह से जो दो फसलें हमारे होती हैं, जो एक फसल होती है जिसमें गेहूं और जौ, चने प्रधान रूप से होते हैं, तो उसी समय होली का त्योहार भी होता है।
तो होली के त्योहार में क्या करते हैं लोग, गेहूं की बाल को डंडे में लेकर के, या वैसे ही जब होली जलती है तो उस समय में उसको भून करके लेकर के आते हैं, तब उसका सेवन करते हैं। तो भगवान के अर्पण किया ना, तो नियम ये रखना चाहिए कि भगवान को पहले अर्पित करो, उसके बाद अपना भोग लगाओ, अपने आप ग्रहण करो। तो केवल ये खाद्य पदार्थों के लिए ही न रखें, कोई भी वस्तु लेकर के आते हैं, चाहे हम कोई वस्त्र लेकर के आए, साड़ी है, शर्ट है, तो पहले भगवान को अर्पित करें, फिर उसको पहनना है पहने। पहनने का वस्त्र है, खाने की चीज है? कोई और गहना लेकर के आते हैं तो पहले परमात्मा को अर्पित करें। तो ये भावना सतत हमारी बनी रहेगी, तो हमारी विषयों के प्रति जो मन हमारा बार बार जाता है, तो वो परमात्मा की तरफ जाएगा पहले मन, फिर विषय की तरफ जाएगा। तो इसी का अभ्यास बार बार करना है। यदि हम इस तरह से परमात्मा को नहीं चढ़ाएंगे वस्तुएं, तो स्वाभाविक रूप से हम अपने लिए ही उसका सेवन करेंगे। परमात्मा को चढ़ाने के बाद स्वाभाविक रूप से उन वस्तुएं हमारे से दूर होती चली जाएंगी। तो ये शांति वाला जो शब्द परमात्मा ने हमको दिया है इस श्लोक के अंदर, कि मन को शांत रखना। कोई चीज आ गई है खाने के लिए, तो पहले सेवन ना करना, परमात्मा को अर्पित करके ही सेवन करना। ये दैवी संपत्ति है, इसको भी हमें अपने अंदर संग्रह करना चाहिए। आगे है अपैशुनम। पैशुनम, पैशुनम का अर्थ है चुगली करना, और ए लगा दिया तो इसका अर्थ हो गया कि किसी की चुगली न करना, किसी की गलती को दूसरे व्यक्ति को बताना, ये पिशुनता है, चुगली है। उसको स्वयं को बताना और उसके सुधार की दृष्टि से बताना और नम्रता से बताना, ये पैशुनता नहीं है। फिर इसके लिए एक नियम बता दिया कि सिद्धांत को हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। वो क्या नियम है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने को प्रतिकूल लगता है, अर्थात अच्छा नहीं लगता हमको, वो कभी किसी दूसरे के साथ भी ना करे। हमारी कोई चुगली करता है, हमें पता लग जाता है किसी के माध्यम से कि उसने हमारी गलती को दूसरे को बताया, तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये एक नियम बता दिया है कि जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम दूसरे के साथ भी ना करें। ये भी दैवी संपत्ति है, दैवी गुण है,
इन गुणों को जब हम अपने अंदर आहूत करते हैं तो हम इन संपत्तियों का ग्रहण करते हैं, तो परमात्मा की ओर जो साधना का मार्ग है उधर हम बढ़ते हैं। आगे है दया। पहले भी हम समझ चुके हैं कि किसी प्राणी को दुखी देख करके उसके दुख को दूर करने के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो दया कहलाता है। इससे पहले हम दान भी समझ चुके हैं, दान का और दया का दोनों का क्या अर्थ है। दान के अंदर बहुत चीजों का ध्यान रखा जाता है, देश का, कि शुभ देश में दिया जाए, शुभ स्थान पर दिया जाए तो उसका अधिक महत्व है, शुभ काल में दिया जाए तो अधिक महत्व है। पात्र का ध्यान दे करके दिया जाए, पात्र का ख्याल रख करके दिया जाए, नमस्कार गंगा जी। तो वो श्रेष्ठ दान कहा जाता है। पर यहाँ दया के अंदर इन चीजों का ध्यान नहीं रखना। जिस देश में यानी जिस जगह पर जो दुखी है उसी जगह पर उसके दुख को दूर करना है। इसी तरह से जिस समय में जो दुखी है उसी समय में उसके दुख को दूर करना। जैसे सर्दी के मौसम में, काल हो गया ना, सर्दी का मौसम, ठंड बहुत लग रही है, किसी व्यक्ति को हम ठिठुरते हुए देखते हैं तो हम उसे गर्म कपड़े का दान देते हैं। ऐसा नहीं कि हम शुभ काल देखें कि कब शुभ काल आएगा, 10 महीने बाद आएगा, 12 महीने बाद आएगा, तब हम उसको इस प्रकार से उसके प्रति दया करके कंबल दादी देंगे। ऐसा नहीं है। इसी तरह से देश की बात है कि श्रेष्ठ काल आएगा तब हम देंगे। किसी व्यक्ति को बताया है कि प्यास लगी हुई है, तो उसी समय उसको पानी पिलाना चाहिए। जैसे अभी पीछे जो गई थी निर्जला एकादशी, गर्मी का बहुत महीना होता है, सारे ही प्राणी प्यासे रहते हैं। तरण ताल में, स्विमिंग पूल में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत लोग तैर रहे होते हैं, इतने सारे लोग, बच्चे, स्त्री पुरुष तैर रहे होते हैं, फिर भी कबूतर जो है वो आ करके चलो ठीक जल ग्रहण करते हैं। है, ओके। इसी तरह से स्थान की भी बात है कि स्थान के लिए तो हम ये सोच करके, देश कहो स्थान कहो, कि कुंभ में देना है, हरिद्वार में जाकर के देना है, कुरुक्षेत्र में दान देना है, ये तो दान के लिए सोचते थे। परंतु ऐसा नहीं है कि किसी को कोई भूखा है, प्यासा है, तो उसको वहां कुरुक्षेत्र में ले जा करके ही उसके लिए दया करेंगे। दया के लिए ऐसा नहीं सोचना। दया के लिए तो जो जहां दुखी है, जिस समय में दुखी है उसी समय में उसके दुख का निराकरण करना, प्राणी मात्र के दुख को दूर करना, ये कर्तव्य है। केवल मनुष्यों के दुख की ही बात नहीं है, प्राणी मात्र की। एक कथा भी जिस तरह से आती है
कि जल लेकर के भगवान को चढ़ाने के लिए यात्रा पर निकले दो मित्र। तो रास्ते में एक गधा गधा, गर्मी का समय था, वो लगभग बेहोश था। एक मित्र जो था वो तो उसके पास से गुजर गया कि हमको तो जाकर के परमात्मा को चढ़ाना है ये। दूसरा जो मित्र था उसने वही जल गधे को पिला दिया, प्राण बच गए। आगे जाकर के जब वो देखता है कि जिसने गधे को जल पिलाया था उसको तो परमात्मा के दर्शन हो गए, और जो जल लेकर के गया था जहां जिसकी पीड़ा थी उसको नहीं चढ़ाया था, उसको दर्शन नहीं हुए। तो दुखी प्राणी के, चाहे वो मनुष्य हो कोई भी प्राणी हो, इसी दृष्टि से पक्षियों को जल पिलाते हैं। चिड़िया है, कबूतर है और हैं, इसी तरह से दाना भी डालते हैं। तो प्राणी मात्र के लिए दया करना ये दैवी संपत्ति है। आगे है एलोलुप्त्वम। लोलुप्त किसको कहते हैं? जो ललचा जाए, जिसकी लार निकलने लगे किसी चीज को देख करके कि ये मुझे ही प्राप्त हो, तुरंत मुझे प्राप्त हो। तो कब होता है ऐसा? जब सामने विषय हो, विषय की सन्निधि में लोलुपता होती है। उस समय अपने मन के अंदर विकार नहीं आने देना। विषय की सन्निधि नहीं है और याद आए, उसको तो अशांति कहते हैं। वो तो शम से, शांति से उसको दूर किया जा सकता है। तो अलोलुप्तम का अर्थ तो यही है कि जब सामने विषय दिखाई दे रहा हो और हमारा मन जो है वो उसमें कोई विकार ना आए, उसको कहते हैं अलोलुप्तम, कि ये तुरंत मुझे मिल जाए। इन सारी चीजों को सनातन धर्म में बड़ा व्यवस्थित किया गया है। भंडारा होता है आश्रमों के अंदर, पहले पत्तल रखते हैं, फिर एक एक वस्तु परोसते हैं। हेलो नमस्कार भाई साहब। जब सबको पूरा परोसा जाता है तब घंटा बजता है और प्रारंभ किया जाता है। अपने आप को कोई हमारे समक्ष आ गई पत्तल के अंदर वस्तु जो हम बहुत अच्छा चाहते हैं उसको खाने के लिए, तो मन को लोलुप न बनाना, अलोलुप रहना। तो ये हम वहां पर सीखते हैं। जो नए नए कुछ लोग आते हैं वो रह नहीं पाते और वो उसको चाट करके देखते हैं। चटनी उनके मन की आ गई तो चाट करके देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोलुप्तम नहीं होना चाहिए, अलोलुप्तम। ये भी दैवी संपत्ति है, इसको भी अपनाना चाहिए, इसको भी रोकना चाहिए, लोलुपता। आगे है मार्दवम।
मार्दवम का अर्थ है मृदुता, मृदु व्यवहार, नरम व्यवहार, कोमल व्यवहार, क्रूरतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे शरीर से भी कहा है और मन से भी होना चाहिए। शरीर से व्यवहार का उदाहरण दिया है महाराज जी ने कि बस की लाइन में खड़े हैं, बस आ गई तो लाइन तोड़ करके जो शक्तिशाली है वो पहले चढ़ जाता है और अपने आप को कृतार्थ समझता है कि मैं चढ़ गया, और कुछ लोग नीचे रह गए जो लाइन में खड़े थे, उनके पीछे था मैं। तो ये मृदु व्यवहार नहीं है, शरीर का मृदु व्यवहार नहीं है। तो दैवी प्रकृति वाले इस बात का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार के सद्गुणों को, दैवी संपत्तियों को अपने अंदर आहूत करना चाहिए। हमारे अंदर है तो इसको और पुष्ट करना चाहिए, औरों को भी प्रेरित करना चाहिए, और नहीं है तो हमें अपनाना चाहिए। आगे है ह्री। ह्री का अर्थ है लज्जा। इसकी भी बड़ी मान्यता है लज्जा की। लज्जा किससे होनी चाहिए? गलत काम करने से मनुष्य के अंदर जो एक शर्म आती है उसको कहते हैं लज्जा। और ये लज्जा जो है हमको गलत काम से रोकती भी है। कुलीन घरों के व्यक्ति जो हैं वो स्वयं को इस बात को सोच करके कि ये गलत काम है नहीं करते, चाहते हुए भी नहीं करते। इसी तरह से गलत शास्त्र का अध्ययन करना भी दैवी संपत्ति नहीं है। सत्य शास्त्र का, सत्य शास्त्र का अध्ययन करना, उससे संबंध रखना, उसके प्रति श्रद्धा रखना कि शास्त्र जो कहता है वो ठीक है। ठीक है, थैंक यू। परंतु हर एक तो शास्त्रज्ञ होता नहीं है। जो शास्त्र का ज्ञाता नहीं है, जिसे शास्त्र का पता नहीं है कि हमें किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो जो सम्माननीय व्यक्ति हैं उनके व्यवहार को देख करके जो अपनाने लगते हैं और फिर ये समझते हैं कि ऐसा हम लोगों में नहीं किया जाता, करने में शर्म आती है फिर, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से जो सज्जन व्यक्तियों को ऐसा करने से अपने आप को रोका है, तो वो भी रोकते हैं कि हमारे यहाँ इस प्रकार से नहीं किया जाता। यानी अकार्य को करना में लज्जा आई। अकार्य क्या है? निषिद्ध कर्म, जो शास्त्र ने बताए हैं निषिद्ध कर्म। तो निषिद्ध कर्म को करने में जो लज्जा आई, निषिद्ध शास्त्र को पढ़ने में लज्जा आई, निषिद्ध विचार को सोचने में लज्जा आई, निषिद्ध विचार अपने मन में आए तो हमें लज्जित होना चाहिए। मन में ही ना आए इस तरह का विचार, मन में ही ना आए। अब मन में आ गया तो फिर उसको रोकना चाहिए। अगर हमने
रोका है, मन में विचार आया है, गलत विचार आया है, मगर उसको कार्य रूप में परिणित नहीं किया है, तो भी बहुत बड़ी बात है। हम लज्जित होने से बच जाते हैं। एक बार किसी की ये वृत्ति, लज्जित होने की वृत्ति अगर समाप्त हो गई है, तो फिर उसका विवेक चला जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात का वो विचार ही नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं कि चिकना घड़ा हो गया जी। एक बार जिसकी लज्जा समाप्त हो गई, तो वो फिर किसी भी प्रकार का अकार्य करने में संकोच नहीं करता। आगे है अचापलम, चपलता। बिना किसी प्रयोजन के कोई क्रिया करना, चाहे वो बोलने की क्रिया हो, चाहे वो किसी कर्म के करने की क्रिया हो, शरीर से क्रिया हो, इंद्रियों से क्रिया हो, मन से कोई बात हो, तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए। अगर प्रयोजन नहीं है और इंद्रियां वो कार्य करती हैं, तो उसको कहेंगे चपलता। इंद्रियों के अंदर वाणी भी इंद्रिय है, तो सोच समझ करके बोलना। जब कोई प्रश्न चल रहा हो और पूछा जाए, प्रश्न का उत्तर पूछा जाए, तो बोलना। दूसरे उत्तर देने के लिए तैयार हो और अपने आप को न रोक पाना, ये चपलता है। इसी तरह से खाद्य पदार्थों के लिए भी है कि हमारे सामने हमारी चाहत की वस्तु, चाहे वो चाट पकौड़ी है, चाहे वो रसगुल्ला है, हमारे सामने आ गया, सामने आ गया, पर वो शायद हमारे लिए नहीं आया, मगर हमें लगता है कि हम इसको, यह हमें प्राप्त हो जाए, मन के अंदर आ गया, और हमारे लिए भी आया है, मगर हमको भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है, फिर भी हम खाते हैं, तो ये चपलता है। प्रयोजन के बिना, भूख हो तो प्रयोजन है, प्यास हो तो प्रयोजन है, बिना किसी प्रयोजन के कोई मन की वृत्ति करना या वाणी की वृत्ति करना या शरीर की वृत्ति करना, ये चपलता है। इससे बचना अचपलता है। तो दैवी संपत्ति कि यहाँ तक भगवान ने जो शब्द गिनाए हैं, गुण दिए हैं 20 गुण, अब तक 20 गुण दिए हैं। 9 प्रथम श्लोक में और 11 दूसरे श्लोक। अभी और शेष बचे हैं 6। तो किस लिए ये प्रयोजन था, बताने का क्या प्रयोजन है परमात्मा का, कि दैवी संपत्तियों को हमने अपने अंदर आहूत करना है, और आगे जो है तीसरे श्लोक के बाद जो आसुरी संपत्ति बताएंगे, उनको छोड़ना है। तो प्रयोजन को सामने ध्यान में रख करके
कार्य करना उचित है। इन जो हमने आज की हैं या अब तक जो 20 हो चुकी हैं, उसमें से आप कुछ शेयर करना चाहें? करिए। ये जितने भी महाराज जी ने उदाहरण दे करके समझाए हैं, अपने आप भी चिंतन करके उसके अनुसार कि क्या अर्थ दे रहे हैं वो उसका, उस शब्द का, उस शब्द के अनुकूल अपने आप और चिंतन करके भी इनका मनन करना आवश्यक है। तभी तो ये हमारे अपने बन पाएंगे। जिन परिस्थितियों को महाराज जी ने बता करके बात को, शब्द को स्पष्ट किया है, तो वो परिस्थितियां तो आवश्यक नहीं है कि हर समय हमारे सामने आए। दूसरी परिस्थितियां भी हमारे सामने आएंगी, तो उन परिस्थितियों में हमने कैसा व्यवहार करना है, कैसे अपने मन को रखना है, अपनी वाणी को संयमित रखना है। अनेक तरह की परिस्थितियां आएंगी, तो उन परिस्थितियों को अपने आप मन से विचार करके, इसी को मनन कहा जाता है, युक्ति कहा जाता है, युक्ति। उसी तरह की और युक्ति सोच करके उस बात को दृढ़ करना। क्योंकि एक ही परिस्थिति जो महाराज जी ने बताई है, उसी की स्मृति रख करके अगर हम कुछ करते हैं, तो वो परिस्थिति हमेशा आने वाली नहीं है। एक पहली दूसरी की पुस्तक में ही एक ऐसा उदाहरण दिया था कि किसी को कहा कि, सारी शब्द से तो याद नहीं है, पर उसका तात्पर्य ये है कि बालक था एक, एक मिनट जरा। उस बालक को कहा कि भाई तुम कुछ काम करो, जा करके फला के यहाँ जाओ और जो कुछ वो दे वो ले आना। उसने सारा दिन काम किया और उसको कहा, थैला दे दिया था उसके हाथ में कि थैला ले जाओ, जो कुछ वो दे ले आना। तो उन्होंने उसको दूध अर्पित किया, ये ले जाओ दूध, इसको पीना। उसने कहा थैले में डाल दो, थैले में डाल दिया। घर आते आते वो सारा दूध छन छन करके नष्ट हो गया। फिर घर वालों ने कहा कि बाल्टी लेकर के जाओ, कल वो जो कुछ भी दे तो इस बाल्टी में लेकर के आना। सारा दिन काम किया, शाम को फिर उसको फल रूप में एक मुर्गा दे दिया। उसने मुर्गा जो था बाल्टी में बैठा लिया, लेके चला, रास्ते में वो मुर्गा उड़ गया। तो इस तरह से उसने 3-4 इसी तरह के इंस्टेंसेस दिए थे पहली दूसरी की पुस्तक में ही, कि विचार पूर्वक करना चाहिए। एक ही उदाहरण अपने आप मस्तिष्क में रखेंगे, उस उदाहरण से संपूर्णता नहीं आती है।
इसीलिए बार बार विचार करके ये जितने भी साधन बताए हैं उन सारे साधनों को विवेक पूर्वक अपने अंदर आहूत करना है, युक्ति पूर्वक। और भी इसी प्रकार के उदाहरण सोच करके, युक्तियां सोच करके दृढ़ करना। जी। आपने जैसे जो दया के बारे में बताया ना, तो कभी-कभी मैं खाने-पीने उस सब की दया की बात नहीं कर रही, पर कभी-कभी जब हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा इसलिए कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो फिर इस सब में तो टाइम भी तो बहुत लग जाता है। फिर तब भी कर देना चाहिए, क्योंकि फिर हमारा जो मेन लक्ष्य है वो तो फिर पीछे ही रह जाता है, क्योंकि हम तो फिर सारे इसी चक्कर में उलझे रहते हैं, माया के चक्कर में। तो ये कितना रेलेवेंट है कि हम मतलब किस एक्सटेंट तक 2 लोगों की हेल्प करें, क्योंकि फिर वो तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए जी। देखो, हमारा जो लक्ष्य है वो कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, विशेष लक्ष्य है। और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत यात्रा करनी पड़ती है, और उस यात्रा में ये पड़ाव हैं। जितनी भी ये संपत्तियां बताई हैं, इन सब संपत्तियों को अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वो योग्यता नहीं आती है। ये तो बात ठीक है कि इन्हीं संपत्तियों को ग्रहण कर लेंगे तो इससे हमको मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं होती, पर क्रमशः एक पड़ाव को पार किया, फिर दूसरे पड़ाव में जाते हैं, परमात्मा की भक्ति में। इसीलिए जो दया और दान में जो अंतर बताया था कि दया भी उत्तम है और दान अति उत्तम है। तो ये ना सोच करके कि भाई दया अति, दान अति उत्तम है तो हम दया भी ना करें। तो प्राणी मात्र के प्रति हमें जब सद्भाव रखना रखेंगे, तभी तो हम उनके अंदर एक आत्मा का दर्शन कर पाएंगे। वही योग्यता तभी आ पाएगी। तो टाइम वेस्टेज की बात नहीं है। यदि हम उस घाटी को पार कर चुके हैं तो आवश्यक नहीं है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा, ये सब कुछ हो चुका है, फिर तो हमारा एक ही लक्ष्य है, श्रवण मनन निध्यासन, ज्ञान मार्ग में। पर उससे पहले ये भी है, और इनसे पहले भी क्या है जो शास्त्र बताता है, विधि और निषेध, कि क्या हमको शास्त्र के अनुसार करना है, विधि हो गया, और क्या निषेध है। तो पहले निषेध को छोड़ना है। हम ये सोचें कि नहीं, विधि ही हम करेंगे, एक स्टेप हम आगे बढ़ जाएंगे। विधि तो करेंगे, पर जो निषिद्ध वस्तुएं हैं जो हमें छोड़नी है उनको हम छोड़ नहीं पाएंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो समय जो है इसके लिए बड़ा धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य भी रखना पड़ता है। और हर वस्तु के लिए समय मांगती है हर वस्तु। तो मोक्ष जो है वो तुरंत मिलने वाली बात नहीं है। उसके लिए अति धैर्य रखना पड़ेगा, दीर्घ काल तक अन्य अनेक वस्तुओं का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के हम वहां तक पहुंच पाते हैं।
तैरने का ही उदाहरण लो। तैरने के लिए जो तैराक हैं वो विभिन्न स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहला स्टेप उनका क्या होता है कि तालाब में कैसे उतरना चाहिए। तो कई लोग जो है ना तालाब में एकदम छलांग लगा देते हैं। तो बताया गया है उनको कि जो सीढ़ियां बताई हैं और जो हाथ से पकड़ करके उन सीढ़ियों से उतरना है, उसमें भी गलती करते हैं कि सीधी तरफ से पकड़ करके नीचे जाते हैं एकदम, तो झटका लगता है नीचे। और यदि दूसरा मुंह मुंह दूसरी तरफ करके उल्टी तरफ से जाते हैं तो आराम से नीचे उतर पाते हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेप बताते हैं वो, कईयों को पानी से ही बड़ा डर लगता है। तो पानी से डर लगता है तो धीरे धीरे अपने पैरों को पानी में डाल करके पैरों की क्रिया करें, हाथों की क्रिया करें, फिर जल अपने ऊपर छिड़कें। ये जब दूर हो जाए तो फिर जल में उतरें। जल में उतरने के बाद जो है बबलिंग का अभ्यास करें कि मुंह से सांस ले, नाक से निकाले अंदर पानी में डूब करके, बाहर मुंह से सांस लेना और पानी में डूब करके नाक से उसको सांस को निकालना। ये बबलिंग का अभ्यास करें। इसी तरह से फिर और आगे आगे अभ्यास बताए हैं। अगर जैसे वो तैरता है, स्मूथली तैरता है, सीधा ही अगर हम उस तरह से जाना चाहें नहीं जा पाएंगे, जा पाएंगे। गहरे पानी में जाने की मनाही की गई है कि सीखने वाले के लिए अपनी छाती तक का पानी ही पर्याप्त है। यदि वो गहरे पानी में चला जाता है तो निषिद्ध हो गया ना उसके लिए, तो उसे नहीं करना चाहिए। तो जैसे वो गहरे पानी में तैरता है, सीधा ही उसको हम भी सीधे से तैरने लगे तो डूब जाएंगे। तो इसी तरह से सब चीजों के सीखने में समय भी लगता है, शक्ति भी लगती है, और ये तप होता है। तो ठीक पूछा। और कोई चर्चा करें? इसको प्योरिफिकेशन प्रोसेस नहीं कह सकते जी? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल प्योरिफिकेशन है ये। मन का प्योरिफिकेशन है, शरीर का भी प्योरिफिकेशन है, वाणी का भी प्योरिफिकेशन है, बुद्धि का भी प्योरिफिकेशन है। अहंकार को कम करने की भी बात है कि हम ही सब कुछ हैं इन्हीं चीजों के लिए। और भी आगे ये अहंकार को कम करने की बात आगे आएगी, अमानित्वम। वो पहले आप डिस्कस भी, अतिमानित्व। हाँ, आप डिस्कस भी करते थे अंतःकरण की शुद्धि। हाँ, तो अंतःकरण की। मतलब शरीर तो है ही, इंद्रियां तो है ही, और अंतःकरण की शुद्धि भी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। तो वो हाँ प्यूरिफिकेशन ही हो गया, शुद्धि जो है। हाँ, ठीक बात है। मन का प्योरिफिकेशन हो गया, उससे पहले शरीर का भी प्योरिफिकेशन चाहिए। बाहर से अगर शरीर स्वच्छ नहीं है, पसीने आए हुए हैं, गंदा है, मैल पड़ा हुआ है, अलसाए हुए हैं, तो वो शरीर शुद्ध नहीं हुआ है। शरीर को शुद्ध करना है, फिर मन को शुद्ध करना है। तो सभी चीजों की जितने भी हमारे यंत्र हैं ये सब काम आने वाले हैं। हम ये सोचें कि इन यंत्रों का प्रयोग नहीं करके हम सीधे ही निवृत्त हो जाएं। तो निवृत्ति तो पहले प्रवृत्ति करेंगे फिर निवृत्ति होगी। तो ये सारे प्रवृत्ति के साधन हैं, पर इनका प्रयोजन क्या है? निवृत्ति करना। पहले प्रयोजनों को करेंगे, इन इन साधनाओं को करेंगे, फिर इन साधनाओं को छोड़ेंगे। पहले तो एक मोरल साइंस होती थी, मोरल साइंस, वो हाँ जी, इन्हीं मोरल साइंस पढ़ाते थे पहले ना, एक छोटी सी किताब हुआ करती थी हाँ क्लास हाँ, मॉरल में। वो साइंस में। यहीं से निकली हुई है, ये सारी वही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नीति नैतिकता। नीति नैतिकता
बहुत अच्छी चीज है, पर नीति नैतिकता ही अंतिम वस्तु नहीं है। पर जो प्रारंभ में है उनको नैतिकता के बिना आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो ठीक कहा आपने। ये महाराज जी की भी एक पुस्तक है ना शायद, नीति नैतिकता की। हाँ, इंग्लिश में है वो। अच्छा। ये हिरी की जो थी ना लज्जा की बात, पहले ये कहा जाता था स्त्रियों के लिए कि नजरें जो है नीची रखिए। अब आजकल तो घूर घूर के देखते हैं, घूर घूर के देखते हैं, तो अपना भी मन जो है वो विचलित होता है, दूसरे का मन भी विचलित होता है। जहां देखने की आवश्यकता है वहां देखो। परमात्मा के मूर्ति को, उसके चित्र को देखना है, एकटक होकर के देखो। तो कोई ये गलती नहीं है। और यदि हम किसी ऐसे चित्र को देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसकी मुद्रा ठीक नहीं है, तो वो हमारे लिए उचित नहीं है। इसी तरीके से अपने आप को इन सारे जो सद्गुण बताए हैं, इन सद्गुणों का समय निकाल करके चिंतन करना, आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। समय नष्ट नहीं होता, समय का सदुपयोग होता है। ये जो ये शब्द क्या है जी? हिरी है के अंदर रे लगा हुआ है, हिरी। इसको इसी को पहले वो हया भी कहते, हया नहीं आती। हाँ, हया भी कहते हैं इसको। हया नहीं आती तुझे, हया नहीं आती, शर्म नहीं आती। ही का मतलब शर्म आना, हया आना, कभी कभी, बेशर्म हो जाना। हाँ, हाँ जी। कभी कभी ऐसे होता है कि हमें कुछ कार्य करने में लज्जा तो आती है, पर हम फिर भी वो कार्य करते रहते हैं। फिर उसका क्या सोल्यूशन है? एक बात है, ऐसा लज्जा तो आती है, मगर वो लज्जा जो है ना किसी न किसी दिन फिर कार्य रूप में भी परिणित करने से रोकेगी। क्योंकि हमारे मन में तो आया ना कि ये कार्य गलत है। महाराज जी ने एक जगह कहा है कि आटे में नमक जितना अगर हम पहले करते हैं किसी चीज को, तो हमारे मन में तो बना रहता है कि ये चीज उचित नहीं है। तो मन में जो बनी हुई चीज है कि ये उचित नहीं है, तो वो धीरे धीरे फिर उसको करने की तरफ प्रवृत्ति भी नहीं होगी। हमें पहले यही नहीं होता कि हमें परमार्थ में जाना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। हमें तो यही लगता है कि प्राप्ति जो कुछ होनी है वो संसार से ही प्राप्ति होनी है, तो इसीलिए संसार में लगे रहते हैं। संसार की जो अनित्यता है, दर्शनीयता है, दुख रूपता है, दुख रूपता ही नहीं लगती। दुख आते भी हैं, पर यही समझ करके कि दुख चला जाएगा तो सुख आएगा, सुख आएगा तो फिर दुख भी आएगा। संसार तो यही है, द्वैत है संसार के अंदर।
यदि मन में गलानी बनी हुई है किसी कार्य के प्रति, तो वो कार्य हम करते नहीं, करते भी हैं तो पछताते हैं, तो then we will हाँ stop। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। ग्लानि जो है ना एक दिन उस कार्य को रोक देगी कि ये कार्य नहीं करना चाहिए। उससे फिर भय लगने लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना हमारे यूजफुल भी हैं। अब जैसे अभय की बात बताई, तो गलत कार्य से भय करना वो अभय की तरफ जाएगा। निषिद्ध कार्य को करने से भय लगना तो अभय की तरफ जाएगा। तो भय किससे होता है? जो गलत कार्य से भय होता है, अन्य अन्य से भय होता है। तो आत्मा में तो कोई गलती है नहीं, अनात्मा में ही गलती होती है। वैसे हम चिंतन करें तो ये सारी चीजें हमारे करेक्टर में होती हैं जी, डे टू डे उसमें। बस इनको सबल बनाना है, जो उनको उभारना है, जो हमारी गलतियां हैं उनको पीछे छोड़ो, उनको चिंतन बिल्कुल। करके। वैसे तो सारी इनबिल्ट है हमारे अंदर, ये सारी सारी चीजें। हाँ, हमारा जो अंतःकरण है, मन जो है, वो तो शुद्ध है। हमने इसको संसार की तरफ लगा करके अशुद्ध कर लिया, राग द्वेष भर लिया है। तो एक दिन मेरे मन में आया था कि कुछ इसी तरह की चीजें हम एक दिन सप्ताह में कम से कम ऐसे करें, और उसका नामकरण दें फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट। ये भी मेरे मन में आया था कि कुछ वाक्य इस तरह से आपको दिए जाएं, जिन वाक्यों पर आप चिंतन करें, स्वतंत्र चिंतन करें, और अपना अपना फिर वो चिंतन बताएं। तो किसी दिन आपको वो एक या दो विचार इसी तरह का दे दिया जाएगा, और आप उसके ऊपर चिंतन करके, अनुसंधान करके अपना दृष्टिकोण उस पर बताएं। ठीक है जी। अब हमारा समय पूरा हो गया है, तो पूर्णाहुति की ओर बढ़ते हैं। संजीव शर्मा जी, पूर्णाहुति करिए। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण। नारायण।